हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम सभी इंटीग्रेशन के सवाल को सोल्व करते हैं और जो क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, ना तो ज़्यादा टफ था ना तो ज़्यादा इजी था। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सोल्व किया। लेकिन अब जो आगे आने वाले सवाल होंगे इंटीग्रेशन को, तो उसको हम लोग नॉर्मल तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। उसको सोल्व करने के लिए कुछ नियम है, कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं। तो वही मेथड्स के बारे में हम सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो 3 मेथड्स जनरली हम लोग पढ़ते हैं। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये 3 मेथड्स जनरली हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के सवाल को सोल्व करने के लिए। अगर ये तीनों मेथड्स आप लोग अच्छे से सीख लोगे ना, तो मैक्सिमम बहुत सारे सवाल आप लोग समझ सकते हो कि सारा सवाल आप लोग बना सकते हो इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है मेथड इसमें ना, ये पहला वाला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम 5 स्टार कर देते हैं। ये जो मेथड्स है, अगर ये मेथड आप लोगों को आ गया अच्छे से, है ना, जो कि आएगा बहुत सारे सवाल सोल्व करने के बाद। ऐसा नहीं होगा कि 1-2 सवाल से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब जब आप लोग इंटीग्रेशन सोल्व करोगे ना, तो ऐसा लगेगा, मतलब अगर लेवल वाले सवाल करोगे तो एक क्वेश्चन में कुछ अलग मेथड है, दूसरा क्वेश्चन में अलग तरीका ही यूज हो रहा है। ऐसा हर एक अलग अलग क्वेश्चन के लिए लगेगा कि अलग अलग मेथड यूज हो रहा है ना। लेकिन ये प्रॉब्लम से उभरने का एक ही तरीका है कि हम लोग बहुत सारे सवाल सोल्व करें इससे रिलेटेड, ताकि हम लोग को एक तरीका मिल जाए या फिर एक पैटर्न मिल जाए, ताकि हम क्वेश्चन देख करके बता पाएँ कि हाँ, इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका आंसर ये होगा। कभी कभी तो ये होगा कि देख करके ही आंसर आप लोग बता पाओगे, है ना। तो इस लेवल का जो है क्वेश्चन हम सभी को प्रैक्टिस करना होगा और वो हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग वैसे भी बहुत सारे सवाल सोल्व करेंगे, जितना हो सके उतना अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेकर के सोल्व करके, और जो भी टीजीटी पीजीटी लेवल्स के सवाल होंगे वो हम लोग का बन जाएगा। तो अभी उसके लिए टाइम है आने के लिए। तो पहले हम लोग आज ये पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आज का हेडिंग है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का यूज करके कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग को सवाल से ही शुरुआत करना पड़ेगा, है ना। और चलिए, अगर आप लोगों को कहा जाए कि इंटीग्रेट करना है आप लोगों को 2x + 1 का होल स्क्वायर, है ना, इंटू dx, ये सवाल है और आप लोगों की इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अभी आप लोग सोचो मत कि ये कौन सा मेथड है ना। अभी मेथड के बारे में सोचते ही नहीं है। आप लोग के लिए सिंपल सा सीधा सा सवाल है कि इसको सोल्व करना है। तो आप लोग इसको सोल्व कैसे करोगे? तो ये 2x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको पहले हम ओपन करेंगे, है ना। तो a स्क्वायर मतलब कि 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 2 जा 4 इंटू x होगा, है ना, इंटू dx। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अलग अलग इंटीग्रेशन को बांट देंगे। तो ये 4x स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बांटेंगे, फिर 1 dx के लिए, फिर 4x dx के लिए। ऐसा हमने अलग अलग इंटीग्रेशन बांट दिया, क्योंकि अगर ऐसा प्लस माइनस में रहता है फंक्शन तो हम लोग इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट सकते हैं। डिफरेंशिएशन को भी हमने सीखा था कि इसी तरह से अलग अलग बांट सकते हैं, है ना। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते जाएंगे। तो चलिए, ये 4 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, 1 भी कांस्टेंट है तो बाहर में 1 रहेगा, ये 4 भी जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। और x का पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर 3/3, है ना। और ये 4 तो पहले से ही था। जो भी पावर होता है ना उसमें एक जोड़ देते हैं और नीचे भी वही लिखते हैं। डिफरेंशिएशन का अलग फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का अलग फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लस dx का इंटीग्रेशन x होता है और 4 तो बाहर ही रहेगा। x का पावर 1 है तो क्या होगा? x का पावर 2/2 प्लस c। चलिए, और इसको अगर आप लोग कट कुट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे मिटा करके चलिए ये 2x स्क्वायर लिख दिए। तो इस इंटीग्रेशन का ये हुआ आंसर। चलिए, बहुत अच्छा बात। अगर यहाँ पे 3 रहता, पावर अगर यहाँ पे 3 रहता तो क्या करते? तो आप लोग बोलते कि अभी हम a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा करके इसको एक्सपेंड करते और फिर इसी तरह से इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट करके उसको सोल्व करते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पावर 4 दे दूँ, चलिए 3 4 नहीं दे करके मैं इसमें पावर 100 दे दूँ, अब क्या करोगे? तो ऐसे सवाल को फिर नहीं सोल्व कर सकते ना, कहाँ तक इसको लिख पाओगे। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम होता है एक वैसे, है ना, इसका पावर को एक्सपेंड करने के लिए, तो अगर वो पावर का यूज करके भी आप लोग एक्सपेंड करोगे तो सोचो जरा कितना लंबा टर्म आएगा, है ना।
देखिए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो 1 2 3 टर्म आया, पावर 2 रहता है तो 3 टर्म आता है, मतलब पावर 100 रहेगा तो 101 टर्म आएगा या फिर उससे भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए और तरीका है, तो वही तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोगों को यही वाला क्वेश्चन है जिसको कि सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक तरीका क्या है उसको देख लेते हैं, है ना। तो ये जो भी अंदर में है ना 2x + 1, इसको क्या मान लेंगे, इसको t मान लेंगे, है ना, टी पी जो भी आप लोग को मानना हो, लेकिन हम लोग जनरली ये t मानते हैं तो हम लोग भी यहाँ पे t ही कंसिडर कर रहे हैं। अब ऐसा मानने के बाद हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो माने हैं ना, जैसे t माने हैं तो इधर इधर दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि d और नीचे में dt लिखना होगा, है ना, अगर इधर t माने हैं तो। अगर p मानते हैं तो d/dp लिखते हैं, मतलब जो भी मान रखे होंगे ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। और दोनों साइड करना पड़ेगा ना, एक साइड से काम नहीं चलेगा, तो इधर भी क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी सोच रहे होगे कि क्यों करेंगे, काहे करेंगे, इसका जवाब मिलेगा धीरे धीरे आगे जा करके, लेकिन हम लोग अभी सवाल के साथ में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मतलब समझने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप लोग को मालूम है कि डिफरेंशिएशन को अलग अलग बांट सकते हैं, यानी कि d/dt सबसे पहले 2x के लिए देंगे और 1 के लिए तो 0 हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, = और dt/dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर में x है नीचे में t है, तो इसका फॉर्मूला भी यूज नहीं कर पाएंगे, चेन रूल है ना, आप लोग को मालूम होगा। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे d, चलिए ये 2 को तो बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है ना, तो ये क्या हो गया 2 × dx और नीचे क्या आएगा dt = कितना आया है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 dx को क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, समझ गए। इतना करने के बाद अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, है ना, इसको आप समझते जाओ, अब क्वेश्चन को बस देखते जाओ, अपने आप लोगों को एक पैटर्न मिलेगा, है ना, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये क्यों ऐसा कर रहे थे। वैसे हम लोग देख करके डायरेक्ट ऐसे वाले सवाल का आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो मान रखे हैं ना उसको इस क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन था और था 2x + 1, लेकिन इस पूरे को तो हमने क्या मान रखा है, इसको तो हमने t मान रखा है ना। ठीक है, तो इसके बदले में हम क्या लिख दिए हैं, t लिख दिए हैं, और जो भी पावर था तो पावर को यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये dx को भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे अगर इसको t लिखे हैं ना तो dx को भी बदल करके लिखना पड़ेगा, और इसी को बदल के लिखने के लिए हमने ये जुगाड़ किया है। देखिए dx को कितना लिख सकते हैं, तो 2 को उधर भेज देते हैं, है ना, तो dx को लिख सकते हैं dt/2, तो dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt, और नीचे 2 ना लिख करके हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि वैसे भी ये कांस्टेंट है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/2, और ये क्या है t का पावर 100 है। तो आप लोग जानते हो ना इंटीग्रेशन x का पावर n रहता है और यहाँ पे dx रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n+1, और नीचे भी वही वाला n+1 को लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है t का पावर 100 है, तो क्या लिखेंगे t का पावर 100 + 1, और नीचे भी लिखेंगे 100 + 1, और अपने से a को c देते हैं, ये तो मालूम है आप लोगों को। तो इसका आंसर कितना आया 1/2 गुना t का पावर कितना आया 101, और नीचे कितना आएगा 101 + c। अब t को क्या मान रखे थे, वापस से हम लोग इसका t का मान रख देते हैं, तो ये आएगा 1/2 गुना 101, और t की जगह पे क्या रखेंगे, t किसको माने थे, t माने थे 2x + 1 को ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x + 1, इसका पावर कितना हो जाएगा 101 + c। तो ये इसका आंसर हो गया इंटीग्रेशन का। तो हम लोग ये बड़ा वाला को छोटा मान लेंगे, मतलब एक t मान लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या माना है 2x + 1 को t माना है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक समझिए, है ना, हर बार इतना लंबा तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो जब भी ऐसा हम लोग मानेंगे, जैसे कि अभी हमने माना है 2x + 1 = t, ठीक है, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देना है। कैसे, जैसे 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ 2, 1 का तो 0 हो गया, और t का डिफरेंशिएशन यहाँ पे t को कर देना है dt, है ना, और x था इसीलिए इधर क्या कर देना है dx। और ये कैसे आया, तो ये कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन ये है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रिक यूज़ कर लेंगे। x के साइड में डिफरेंशिएट करके dx लगा देना है, और t के साइड में डिफरेंशिएट करके dt लगा देना है, बस, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग जो t मानेंगे उसके बाद हम लोग अब से ये लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद ऐसा सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर लाएंगे। चलिए,
तो ये सवाल बन गया। अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, आप लोग पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं बने फिर देखना, ठीक है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x + 9 और इसका पावर कितना है 5 × dx। चलिए तो इसको आप लोग इंटीग्रेट करके देखिए आप लोगों का आंसर क्या आता है। हाँ तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x + 9 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है ना। जैसे अगर 3x रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 3, 4x रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 4, 9x रहेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 9, है ना, क्योंकि x को ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो हम लोग ये 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना लिखेंगे 2, और क्योंकि ये x के साइड में था तो अपने से क्या लिखेंगे dx, और इधर t को डिफ्रेंशिएट करके क्या लिख देंगे यहाँ पे dt, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो इस पूरे को क्या मान रखा है हमने, इसको मान रखा है t, और इसका पावर कितना था 5, और dx के जगह में क्या लिखना है, तो dx चलो 2 को उधर भेज देते हैं तो dt/2 लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ dx था उसके बदले में क्या लिख देंगे dt/2 लिख देंगे। तो 1/2 जो भी कांस्टेंट होता है ना उसको इंटीग्रेशन से आप लोग बाहर ही लिखिएगा, आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व आसानी से आप लोग कर सकते हो। t का पावर 5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, t का पावर 6/6 ये लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आया 1/12। चलिए अभी मैं इसको गुना नहीं करता हूँ क्योंकि हम लोग एक ट्रिक सीखने वाले हैं और भी आसान, जिसमें से इतना लंबा करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आया 1/2 गुना 1/6, और t का पावर 6 था, लेकिन t हम लोग किसको मान रखे थे, ये 2x + 9 को ना। तो पूरा आंसर बनाने के बाद वापस से हम इसको पुट कर देंगे 2x + 9, और इसका पावर कितना था 6, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए t मान करके हम लोग अगर बनाते हैं तो कितना आसानी से बन जाता है। तो इसी को बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब बड़ा सा जो टर्म था उसके जगह पे हम लोग एक छोटा सा अपने से कोई टर्म मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसका एक आसान तरीका क्या है, ट्रिक। तो देखिए अगर मान लेते हैं अभी हम लोग का सवाल क्या था 2x + 9 और इसका पावर कितना था 5, है ना। तो क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है कि अगर इंटीग्रेशन x का पावर n dx रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पावर जोड़ करके ऊपर लिखते हैं और वही पावर को फिर नीचे लिखते हैं। जैसे अगर इंटीग्रेशन रहेगा x का पावर 6 तो इसका आंसर क्या आएगा x का पावर 7/7, और हम लोग अपने से घुसी दे देते हैं। जैसे अगर x का पावर रहता 9 तो इसका इंटीग्रेशन कितना लिखते x का पावर 10, और नीचे भी लिखते 10 और प्लस c लिखते, समझ गए। तो यहाँ भी वही करना है, अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे कुछ एक, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 2x + 9, इसका पावर 5 है ना तो एक बढ़ा देंगे 6, और नीचे भी क्या लिखेंगे 6। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या एक और एक्स्ट्रा करना है, x के पहले जो नंबर है ना उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अगर x के पहले रहता 4 तो यहाँ पे 4 लिखते, x के पहले रहता 5 तो नीचे 5 लिखते। इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, और अगर डिफ्रेंशिएशन होता ना तो उसमें मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। ये ट्रिक है। जैसे यहीं पे देख लो ना, इसका अगर आप लोग इंटीग्रेशन लिखना चाहोगे तो ये पूरा झोल झंझट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कितना लिख सकते थे 2x + 9, इसका पावर 6, और नीचे भी लिख देते 6, और x के पहले 2 है तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे। देखिए आप लोग यही आंसर आया भी है, ठीक है। 2x + 9 का पावर 6/6, और ये 2 एक्स्ट्रा में है तो वही चीज़ तो ये है ना, प्लस c। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं उसको, लेकिन यहाँ पे ये हुआ कैसे इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, और यही एक्चुअली में असली मेथड है। लेकिन हम लोगों को जल्दी जल्दी सवाल सोल्व करने हैं तो उसके लिए ट्रिक तो सीखना पड़ेगा, है ना। तो यही ट्रिक था, और भी अभी सवाल लेंगे इस तरह का, आप लोग पहले ट्रिक से बनाना और देखना कि सही आंसर आता है कि नहीं। तो सवाल है इंटीग्रेशन 4 - 9x का पावर 7 × dx। तो इसका आंसर कितना होगा, चलिए पहले ट्रिक से बना लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 4 - 9x, इसका पावर 8, और नीचे भी लिख देंगे 8, और x के पहले कितना है -9 है तो उसको नीचे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, इसके साथ प्लस c। ये तो था ट्रिक से कैसे हम लोग सोल्व करते हैं ना। अगर इसको नियम से सोल्व करने जाएं तो हम लोग को कैसे सोल्व करना पड़ेगा, तो 4 - 9x इसको मान लेंगे t, और दोनों साइड में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 है ना, और -9x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा -9 होगा।
और x के साइड में है इसीलिए हम लोग यहाँ पे dx लिख देंगे और t के साइड में क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, है ना। t को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने dt लिखा, क्योंकि t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 इंटू dt है, लेकिन इस 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और 0 में से कुछ भी माइनस करें तो वही होगा। कहने का मतलब -9 dx dt आया, तो dx को कितना लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं dt, और ये 9 को नीचे ला करके डिवाइड करना पड़ेगा। अब यही चीज़ को यहाँ पे पुट कर देना है, तो इस पूरे को क्या माने हैं, तो इस पूरे को t माने हैं, तो इस पूरे के बदले में हम क्या लिखेंगे t, और इसका पावर है 7। और dx को क्या बदल के लिखना पड़ेगा, dx को लिखना पड़ेगा dt और -9, तो कांस्टेंट है ना वो, तो उसको बाहर कर देते हैं। नीचे है -9, तो 1/-9 को बाहर कर दिए। और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को मालूम है ये कितना होगा, तो ये तो पहले से था ना -1/9, तो t का पावर 7 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t का पावर 8, और नीचे भी क्या लिखेंगे 8 प्लस c, तो आंसर कितना आएगा -1/9 गुने t का पावर 8 है, तो t के जगह में कितना रखना पड़ेगा 4 - 9x, इसका पावर हो जाएगा 8, और नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा 8। तो यही आंसर आया है यहाँ पे, है ना। माइनस ऊपर रखें चाहे नीचे रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 9 × 8 है, यहाँ भी 9 × 8 है, और इसका पावर 8 था, यहाँ भी पावर 8 है ना। तो ट्रिक से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसको भी आप लोगों ने सीखा, और मेथड से कैसे बनाते हैं, नियम से कैसे बनाते हैं वो भी आपने सीखा। हाँ, यहाँ पे सी होगा, छूट गया था। चलिए, तो अब से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे अगर यहाँ पे रहे मान लेते हैं 4x - 2, इसका पावर 6 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 4x - 2, इसका पावर 7 हो जाएगा, और नीचे भी 7 लिख देंगे, है ना। और साथ में और क्या लिखना पड़ेगा, तो x के पहले क्या लिखा है, x का कोफिशिएंट कितना है 4 है ना, तो वो यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे नीचे, ठीक है, यहाँ नीचे लिखना रहता है। जैसे अगर आप लोग को बोला जाए कि 3x - 2, है ना, इसका पावर है 9, तो इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे 3x - 2, इसका पावर 10 कर देंगे, और नीचे भी 10 लिख देंगे, और साथ में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x के पहले जो लिखा है, x के पहले कितना लिखा है 3 ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए यहाँ पे कि 2 - ax, इसका पावर मान लेते हैं है 15, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 - ax, इसका पावर 16 हो जाएगा, और नीचे भी क्या लिखेंगे 16, लेकिन x के पहले कितना है -a है, तो उसको नीचे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, है ना। तो हम लोग इस तरह से ट्रिक का यूज करके डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नियम ये है करने का, है ना। लेकिन अब से हम लोग इतना लंबा नहीं करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक। और देखिए इसमें और क्या क्या ट्रिक हो सकता है। मान लीजिए कल को हम लोगों को ये पूछ दे कि इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे रहेगा 3x, तो इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, तो आप लोग कहोगे हम लोगों को मालूम है कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x होता है, और हम लोग प्लस c लिखते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे साइन x नहीं है 3x है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर होगा -cos 3x, और नीचे कितना लिखना पड़ेगा, x के पहले 3 है तो नीचे 3 लिख देंगे, है ना, प्लस c, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा साइन, और रहेगा यहाँ पे 3x + 2 × dx, तो इसका आंसर कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे cos 3x + 2, अच्छा माइनस कोस होगा, सॉरी, है ना, माइनस होता है कोस के पहले, cos 3x + 2, और डिवाइड किससे करेंगे, तो x के पहले 3 लिखा है ना, तो यहाँ भी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 + c। तो हम लोग डायरेक्ट अब इसका आंसर बता सकते हैं। नियम क्या है आप लोगों को आई होप मालूम चला होगा। चलिए मान लेते हैं कुछ और सवाल इसमें लेते जाते हैं हम लोग, है ना। जैसे आप लोगों को मालूम है कि e⁻x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन e का पावर x ही लिखते हैं, है ना, इसका इंटीग्रेशन वही होता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन भी यही होता था। लेकिन अगर सवाल इस तरह से रहे, जैसे e का पावर कितना हो, मान लेते हैं 3x + 2 है ना, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया, तो हम लोग क्या करेंगे e⁻ लिख देंगे 3x + 2, क्योंकि e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, लेकिन नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा,
तो x के पहले 3 है ना, तो नीचे यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस सी लिख देंगे, है ना। ये ट्रिक से हम लोग बना रहे हैं। अगर मेथड से बनाने जाएंगे ना तो फिर से इसको t मानना पड़ेगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पहले 2 क्वेश्चन को बनाए हैं। तो उसी तरह से सोल्व करने पे ये आंसर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी बहुत सारा सवाल देता हूँ, आप लोग उसको खुद से ट्राई करके देखना आपने सही बनाया कि गलत बनाया। रूट अंडर 3x + 2 × dx। चलिए बताइए इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x + 2 इसका पावर 1/2, है ना, × dx, क्योंकि रूट को पावर में 1/2 लिखते हैं। अब कल ही हमने ये देखा था कि अगर इंटीग्रेशन का पावर 1/2 dx रहे, है ना, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पावर में 1 जोड़ देते हैं और वही वाला जोड़ करके नीचे लिखते हैं, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x का पावर आएगा, अगर दोनों को आप लोग सोल्व करके देखो तो 3/2 आएगा, है ना, 3/2, और नीचे भी कितना आएगा 3/2। लेकिन इसको सोल्व करके कैसे लिखेंगे, 3/2 को हमको यहाँ पे 2/3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रहता है तो आप लोगों को मालूम है रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे x का पावर 3/2 बनने वाला है। तो इसका भी हमने ट्रिक पढ़ा था, कैसे कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 और इसी को पलट के लिख देंगे 2/3। जैसे अगर कल को रहे x का पावर 9/2, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 9 और 2 कितना होगा, 9 और 2 11 होता है ना। तो हम लिखेंगे x का पावर 11/2 और इसी को पलट के लिख देंगे 2/11। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे आंसर होगा 3x + 2 इसका पावर 1 और 2 3 होता है, तो लिख देंगे 3/2 और इसी को पलट के लिख देंगे 2/3। लेकिन एक चीज़ और करना है, x के पहले 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 को नीचे डिवाइड कर देंगे, है ना, प्लस सी। यह है आंसर इसका, मतलब कि 2/9 इतना। और अगर इसको मेथड से बनाना है तो फिर से हम लोग इसको t मानना पड़ेगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे दूँ, रूट अंडर ax + b × dx, है ना। चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ax + b का पावर 1/2 × dx, है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ax + b, और 1/2 है तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 और इसी को पलट के लिखेंगे 2/3। लेकिन एक चीज़ और छूट गया, x के पहले a है तो नीचे हम लोग को a से डिवाइड करना होगा, है ना। तो इतना प्लस c। चलिए अगर मान लेते हैं सवाल रहेगा इंटीग्रेशन 1/√3x + 1, है ना, × dx। चलिए सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को इसको कैसे लिखोगे, तो ये अच्छा एक चीज़ और, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, अगर इंटीग्रेशन 1/√x होता है ना तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका आंसर होता है 2√x + c, है ना। इसको आप लोग याद करके रखोगे। अब यहाँ पे 1/रूट इतना है तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, इसका आंसर होगा 2√x, लेकिन x नहीं है, पूरा का पूरा है ना, 3x + 1, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, x का पहले जो है उससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, है ना, प्लस c। ये हो गया। जैसे अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन रहता 1/√4x + 2, है ना, तो बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो क्योंकि 1/ हम लोग को मालूम है कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो इसको भी लिख देंगे 2√4x + 2, और इसको किसे डिवाइड करेंगे, x के पहले 4 है ना, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करके छोड़ देंगे, है ना, प्लस c। अब इसको 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 करके 1/2 भी लिख सकते हो। अगर मान लेते हैं रहता 1/√ax + b × dx, तो इसका आंसर कितना लिखते हैं आप लोग, तो आप लोग बोलोगे क्योंकि 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो 1/रूट इतना का क्या होगा, 2 इतना, मतलब कि ax + b, और x के पहले जो भी है उसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, इतना प्लस
सी। तो हम लोग इस टाइप से सवाल को क्या कर सकते हैं, ट्रिक से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं बिना टी मान करके। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमने ये ट्रिक सीखा कैसे, तो पहले हम लोग ने सीखा कि इसको मेथड से कैसे बनाते हैं, नियम कानून से कैसे बनाते हैं, और फिर उसी से हमने ट्रिक बनाया कि हाँ हर बार यही होता है, तो इस टाइप के सवाल को डायरेक्टली हम लोग इसी तरह से सोल्व कर लेंगे ट्रिक का यूज करके। लेकिन आप लोगों को ये मेथड भी सीख करके रखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सब सवाल तो ऐसे नहीं बनेंगे ना, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे आ जाते हैं तो ठीक है, हम लोग टी नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें टी मानने का ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सर सिर्फ इसी टाइप के जो है पढ़े हैं कि ट्रिक से कैसे बना सकते हैं बिना टी मान करके, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर अप करेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये सब आना चाहिए, ठीक है।